नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे टूल की जो हर म्यूजिक आर्टिस्ट के लिए समझ लीजिए एक सीक्रेट कंपास जैसा है। हम ये देखने वाले हैं कि YouTube के डेटा को अपनी ग्रोथ का सबसे बड़ा हथियार कैसे बनाया जा सकता है। तो गाना YouTube पर आ गया, बहुत बढ़िया। पर अब आगे क्या? ये सवाल है ना जो हर आर्टिस्ट के दिमाग में घूमता है, क्योंकि सिर्फ गाना रिलीज कर देना ही तो काफी नहीं होता। असल खेल तो अब शुरू होता है। और यहीं पर इसी सवाल का जवाब देने के लिए सामने आता है हमारा सीक्रेट कंपास, YouTube एनालिटिक्स फॉर आर्टिस्ट्स। ये वो टूल है जो बताता है कि अब आगे क्या करना है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये YouTube एनालिटिक्स फॉर आर्टिस्ट है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये म्यूजिशियंस के लिए बनाया गया एक स्पेशल डेटा डैशबोर्ड है। ये दिखाता है कि गाने और वीडियो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, सुनने वाले कौन हैं और कहाँ से सुन रहे हैं। ठीक है, तो अब इस डैशबोर्ड को जरा समझते हैं। एक नज़र में देखने पर यहाँ किस तरह की जानकारी मिलती है, ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ डेटा को ना मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ है परफॉर्मेंस डेटा, मतलब गाने को कितने व्यूज मिले, उसका वॉच टाइम कितना रहा, ये सब। और दूसरी तरफ है ऑडियंस डेटा, यानी सुनने वाले कौन हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी क्या पसंद है। चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पे। हम बात करेंगे उन 5 खास मैट्रिक्स की जिन पर हर आर्टिस्ट को नजर रखनी ही चाहिए। असल में यही वो नंबर्स हैं जो पूरी कहानी बताते हैं। नंबर 1 और सबसे बेसिक मीट्रिक, व्यूज। ये सीधी सी गिनती है कि वीडियो को कितनी बार देखा गया है, बस। मिसाल के तौर पर अगर किसी वीडियो पर 5 लाख व्यूज हैं तो इसका सीधा मतलब है कि उसे 5 लाख बार प्ले किया गया है। यह पहुंच का पहला इंडिकेटर है। अब आता है दूसरा मैट्रिक, वॉच टाइम। और सच कहूं तो ये व्यूज से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये बताता है कि लोगों ने कुल मिलाकर वीडियो को कितनी देर तक देखा। तो सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बात यह है कि ज्यादा वॉच टाइम यूट्यूब के एल्गोरिदम को सिग्नल देता है कि गाना एंगेजिंग है, लोगों को पसंद आ रहा है। और जब एल्गोरिदम को गाना पसंद आता है तो वो उसे और भी ज्यादा लोगों को रेकमेंड करता है। सिंपल। हमारा तीसरा मीट्रिक है ऑडियंस डेमोग्राफिक्स। ये इस सवाल का जवाब देता है कि आखिर संगीत सुन कौन रहा है, उनकी उम्र क्या है, जेंडर क्या है, वो किस जगह से है। जैसे यहाँ दिख रहा है कि 60% सुनने वाले पुरुष हैं और 40% महिलाएं। अब ये सुनने में छोटी सी जानकारी लगती है, पर यही चीज मार्केटिंग कैंपेन को सही दिशा दे सकती है। अगला है ट्रैफिक सोर्सेज। ये मीट्रिक एक तरह से जासूसी का काम करता है। ये बताता है कि सुनने वाले आखिर गाने तक पहुंचे कैसे, क्या उन्होंने सर्च किया या फिर किसी ने उन्हें रेकमेंड किया। यहाँ देखिए, 40% लोग YouTube सर्च से आ रहे हैं और 35% रेकमेंडेड वीडियोस से। इससे साफ पता चलता है कि प्रमोशन कहाँ काम कर रहा है और कहाँ थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। और अब पांचवा और सबसे जरूरी मैट्रिक्स में से एक, ऑडियंस रिटेंशन। ये मापता है कि लोग वीडियो पर कितनी देर तक टिके रहते हैं, कहाँ तक साथ चलते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत में 100% लोग साथ होते हैं। हर कोई गाने की शुरुआत सुनता है, जाहिर है। लेकिन 2 मिनट बाद हम देखते हैं कि अब सिर्फ 80% लोग ही बचे हैं। मतलब 20% लोग बीच में ही छोड़कर चले गए। और गाने के अंत तक आते आते सिर्फ 30% लोग ही पूरा गाना सुनते हैं। अब ये एक बहुत ही जरूरी जानकारी है। इससे ये अंदाजा लगता है कि शायद 2 मिनट के बाद गाने में कुछ ऐसा हुआ जहां लोगों का ध्यान भटक गया, और यही चीज अगले गाने को और बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। तो हमने मैट्रिक्स तो समझ लिए, पर सिर्फ डेटा देखना काफी नहीं है ना? असली जादू तो तब होता है जब इस डेटा को बड़े करियर डिसीजंस में बदला जाता है। इस प्रोसेस को ना 3 आसान स्टेप्स में समझिए। पहला, डेटा देखो। मान लीजिए डेटा बताता है कि सबसे ज्यादा फैंस ब्राजील में हैं, ठीक है। दूसरा, अब एक स्ट्रैटेजी बनाओ, उनसे कैसे कनेक्ट किया जाए। और तीसरा, एक्शन लो। शायद पोर्चुगीज सबटाइटल्स रिलीज कर दिए या फिर वहां एक टूर प्लान कर लिया। तो कुल मिलाकर एनालिटिक्स के आधार पर ये सब किया जा सकता है। फैंस के बिहेवियर को समझना, पॉपुलर जगहों पर म्यूजिक को प्रमोट करना, कॉन्सर्ट या टूर प्लान करना, अपने आने वाले गानों को और बेहतर बनाना, और जाहिर है अपनी ऑडियंस को बढ़ाना। तो अगर इसे समेटे तो YouTube एनालिटिक्स आर्टिस्ट को ये समझने में मदद करता है कि कौन सुन रहा है, फैंस कहाँ हैं, कौन से गाने हिट हो रहे हैं और लोग म्यूजिक को ढूंढ कैसे रहे हैं।
ये पूरी पावर आर्टिस्ट के हाथ में दे देता है। याद रखिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक कहानी है, संगीत की, फैंस की और आने वाले कल की। तो सवाल बस इतना सा है, आपका डेटा आपको कौन सी कहानी सुनाने का इंतजार कर रहा है?